हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 40 साइज़ का बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो ये मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 8.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 8 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। चेस्ट हमारा 40 है, तो उसका चौथा आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 36 है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से मेरी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। फ्रंट पार्ट हम डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे अस्तर का फैब्रिक, और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अभी प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट की तरफ से हमें 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। बराबर हाथ से प्रेस करते हुए बैक पार्ट रखेंगे और बैक पार्ट को एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। अब हम फ्रंट का आर्म होल की गोलाई देनी है। फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देंगे, उसके लिए आर्म होल की और चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बोट नेक के लिए अंदर की तरफ लेना होता है। और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे फ्रंट पार्ट के। लेकिन हम कटिंग बैक पार्ट के आर्म होल की ही कटिंग करेंगे। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विथ में रख रही हूँ मैं 5.5 इंच और लेंथ रख रही हूँ मैं फ्रंट की 5.5 इंच। ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार करते हैं, बोट नेक का शेप दे देंगे। अब प्रिंसेस कट का पार्ट निकालना है, तो नीचे से ले रहा है मैं 3.5 इंच और ऊपर से टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 11 इंच पर। और यहाँ से 4.25 इंच लेते हुए ऐसा टक्स पॉइंट निकालेंगे और एक लाइन ड्रॉ करते हुए ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। अब नीचे से 1.5 इंच और ऊपर से लेंथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और ऐसे प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब साइड से हमें सिलाई मार्जिन का 1/2 इंच बढ़ा लेंगे और नीचे से जो हमारा डाट का है उसका हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है ऐसे एक। और नीचे से हम फैब्रिक को छाट लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसी मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। और सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। सेंटर है, फ्रंट ओपन है, तो सेंटर से ही फैब्रिक को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अस्तर के बराबर से स्टिच कर लीजिएगा। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें सभी पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब जो प्रिंस कट का साइड का पार्ट है उसको भी हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए, कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये गोल्डन फैब्रिक लिया है और उसकी हम पाइपिंग रेडी कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिंग रखते हुए मैंने उरेब में पट्टी ली है और उसको एक पैर का मार्जिंग रखते हुए स्टिच कर ली है। अब पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। बराबर फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच करेंगे।
देखिए इसी तरह से कॉन्ट्रास्ट में मैंने एक गोल्डन फैब्रिक की पाइपिंग बनाई है। प्रिंस कट के साइड में जो हमारा प्रिंस कट का पार्ट होता है उसी साइड में आएगी ये पाइपिंग। अब हमारा प्रिंस कट का पार्ट उसको अटैच कर लेना है। तो प्रिंस कट जॉइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही जॉइन कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारी कम ज़्यादा होता है, हम उसका आर्म होल की गोलाई में उसको छाट लेंगे। इसीलिए आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद देते हैं प्रिंस कट के पार्ट को। देखिए इसी तरह से प्रिंस कट का पार्ट मेरा अटैच हो चुका है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है, तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच कर लेंगे। ये रॉप स्टिच हम बाद में निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। अब सेंटर में छोटा डाट देना है हमें, तो एक 2 इंच का डाट आता है और सेंटर से 1/2 इंच पर हमें ये डाट देना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हमें रेडी कर लेना है। तो उसको भी मैं कॉन्ट्रास्ट में मैंने पाइपिंग पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो ये गोल्डन में मैंने पट्टी ली है और पट्टी को एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको अटैच किया है और पट्टी को फोल्ड करते कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए ऐसे फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग रेडी हो जाएगी। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इस तरह से पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच दे देनी है। सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। अब इसको भी हमें जो प्रिंस कट का पार्ट है उसको अटैच कर लेना है। ऐसे बराबर से राउंड शेप में अटैच कर लेंगे। अब हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। इसी तरह से हमारे ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसको भी हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो इसको हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। हुक की पट्टी हमेशा अस्तर की फैब्रिक की ही लीजिएगा और जो हमने फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है और पट्टी को फोल्ड करते पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे हाई की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे और ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब दूसरे पार्ट को हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए 1/4 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये पट्टी फोल्ड कर लेनी है और फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। अब हमें नेक को तुरपाई का नेक बना लेना है। तो मैंने ये उरेन में अस्तर का फैब्रिक की पट्टी ली है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच कर लेनी है। जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा होता हम उसको छाट लेंगे और दूसरे साइड का नेक रेडी कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।